नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत प्रेमाख्यानक काव्य की विशेषताओं पर बातचीत करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यानक काव्य की एक बहुत ही समृद्ध और महत्वपूर्ण परंपरा रही है और इस प्रेमाख्यानक काव्यों से गुजरते हुए जब हम इसकी विशेषताओं पर नज़र डालते हैं कि इसकी कौन कौन से महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं, तो हम पाते हैं, हम देखते हैं कि इसकी काफ़ी बहुत ही कई सारी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विशेषताएं हैं। एक एक करके हम उनका विवेचन करेंगे इसके अंतर्गत। तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य, इस शब्द को यदि हम देखें, प्रेमाख्यानक काव्य, ये प्रेम का आख्यान है, प्रेम की कथा है। तो इसकी यदि पहली विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत, पूरी परंपरा की मैं बात कर रहा हूं, जो कि चंदायन से शुरू होते हुए मंझन की, मधुमालती, मृगावती और पद्मावत तक, या और भी आगे बहुत सारी परंपराएं इसकी रही हैं। तो उसकी जो पहली जो विशेषता जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा वो है प्रेम के पीर की व्यंजना। तो प्रेम के पीर की जो व्यंजना है, प्रेम के पीर का जो महत्व है, वो पूरे सूफी काव्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसको और थोड़ा सा विस्तारित कर दें तो प्रेम जो शब्द है पूरे भक्ति काल की विशेषता है, सर्वमान्य विशेषता है। ये जो कॉमन जो पदबंध है या विशेषता है, ये सभी सगुण हो, निर्गुण हो, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सभी में आपको ये प्रेम का महत्व मिलेगा। क्योंकि प्रेमाख्यानक काव्य है तो प्रेम के महत्व की बात तो होगी ही, और वह प्रेम जो है एकदम केंद्रीय भूमिका में यहां पर आता है प्रेमाख्यानक काव्यों में। यानी प्रेम के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी कथा घूमती रहती है। अब यह प्रेम कई रूपों में है। एक लौकिक प्रेम भी है और अलौकिक, यानी कि आध्यात्मिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम जिसको हम कहते हैं, और एक लौकिक यानी कि आम जनता का जो प्रेम है। और प्रेम वो तत्व है जो प्रासंगिक है, आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, कि जब समाज में आप देखेंगे कि तरह तरह के जो वैमनस्य फैलाए जा रहे हैं, द्वेष फैल रहा है, तो वो जो प्रेम का तत्व सूफी कवियों ने उस जमाने में प्रेम के तत्व को लिया और लोगों के हृदय को, लोगों के मन को जोड़ने का प्रयास किया। तो प्रेम वह तत्व है जिसके जरिए सूफी कवियों ने आम जनता को, साधारण लोगों को एक में मिलाने का, एक एकता का भाव, एक सूत्रबद्ध करने का भाव वो उत्पन्न किया। क्योंकि आप देखेंगे कि उस वक्त हिंदू और मुसलमानों का आगमन हो चुका है और 200-300 वर्षों तक मुसलमान भारत में रह चुके हैं। अब उनके रहने के बाद जो धीरे धीरे जैसी परिस्थितियां उभरती हैं, उसमें उस प्रेम के जरिए ही पूरे समाज को हम एक कर सकते थे। और इसीलिए प्रेम का जो महत्व है सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अब आगे बढ़े, इसकी यदि दूसरी विशेषताओं की ओर यदि हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने पहले अभी बताया कि चूंकि मुसलमान भारत में आ गए हैं और करीब 200-300 वर्षों से जब साथ में रह रहे हैं, चूंकि 712 में जो इसकी शुरुआत होती है, मुस्लिम आक्रमण होता है, लेकिन धीरे धीरे पूरे समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक साथ रहते हुए धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। और सूफी मत की जो स्थापना है या सूफी मत का जो प्रचार और प्रसार भारत में होता है, तो इसके मूल में ही है कि ये सारे जो सूफी संत या सूफी कवि हैं, सभी इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। सभी अपने धार्मिक जो उनका मत है वो मुसलमान है, वो सभी कवि मुसलमान हैं। और इन मुस्लिम सूफी कवियों ने ही
भारत में प्रेमाख्यानक काव्य की एक सुंदर और समृद्ध परंपरा विकसित की। इसके पहले भी परंपराएं रही, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। हम ऋग्वेद से भी उसकी परंपरा देख सकते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की हम बात करेंगे वो मुस्लिम या इस्लाम मतावलंबी सूफी कवियों के द्वारा ही है। अब ये चूंकि इस्लाम धर्म में एक कट्टरता की बात की जाती है, लेकिन इन सूफी संतों में किसी प्रकार की कट्टरता या धार्मिक संकीर्णता नहीं थी, बल्कि ये काफी उदार थे, दयालु थे, और इसी उदारता और कारुणिकता, करुणा का भाव इनमें बहुत अधिक था। और यही वजह है कि इन्होंने उस प्रेम की कहानी को, जो करुणा की कहानी है, जो एकदम उदारता और प्रेम के कोमलता की कहानी है, उसको अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। क्योंकि इन सूफी प्रेमाख्यानक संतों और कवियों का जो मूल उद्देश्य था कि आम जनता के बीच, साधारण लोगों के बीच में अपने मत का हम प्रचार कैसे करें, और इसके लिए देखिए बहुत ही तरीके से, बहुत टेक्निक, इन्होंने कहानियां कौन सी ली हैं? वे कहानियां ली हैं जो कि हिंदू घरों में, हिंदू समाजों में प्रचलित प्रेम कहानियां हैं। फारस की या इस्लाम की कहानियों को उन्होंने नहीं लिया। कवि भले मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन इनकी काव्यों की जो कथा वस्तु है, प्रेमाख्यानक काव्यों की, वो अधिकतर हिंदू समाज में प्रचलित प्रेम कहानियां हैं। और इन्हीं प्रेम कहानियों के माध्यम से सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की एक बहुत ही जो सुंदर और काव्यांग पूर्ण जो उसका सौंदर्य दिखाई पड़ता है, इन कवियों की रचनाओं में वो आपको सहजता से मिलेगा। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया कि इस्लाम मतावलंबी कवि हैं, और ये इस्लाम मतावलंबी कवि होकर के भी धार्मिक कट्टरता से दूर हैं। इनमें उदारता और कारुणिकता का भाव है। तो पहला बिंदु प्रेम के पीर की व्यंजना है। दूसरा, इसकी जो विशेषताओं के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं कि अधिकतर कवि इस्लाम मतावलंबी हैं, अर्थात इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। अब इस प्रेमाख्यानक काव्य की यदि तीसरी बात करें, तीसरी विशेषताओं को यदि हम लेकर के चलें, तो इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी ओर आपका ध्यान होगा, इसका नाम। तो प्रेमाख्यानक काव्यों का जो नामकरण किया गया है, वह भी आप अधिकतर प्रेमाख्यानक काव्यों का नामकरण नायिकाओं के नाम पर किया गया है। कुतुबन के मृगावती हो, कुतुबन ने मृगावती नाम का जो ग्रंथ लिखा है, वो मृगावती क्या है? उस कथा की नायिका है। उसी तरह से मंझन कवि जो सूफी कवि हैं, उनकी रचना मधुमालती है, वो क्या है? मधुमालती रचना है, और उसकी किसके नाम पर है? उसका नाम, उसकी नायिका भी मधुमालती है। उसी तरह से यदि पहले काव्य की बात करें, चंदायन, सूफियों का, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो चंदायन जो नाम है, उसकी नायिका भी चंदा है। नायक वहां पे लोरिक है और चंदा, लोरिक और चंदा की कहानी है। तो चंदा के नाम पर, नायिका के नाम पर ग्रंथ के नामकरण की परंपरा सूफी कवियों में मिलती है। कुछ एक ग्रंथ मिलेंगे जहां पर यह अपवाद हो सकता है या है भी। इसके साथ साथ कुछ प्रेमाख्यानक काव्य आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनमें नायिका के नाम के साथ कथा जोड़ दिया गया है। जैसे सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना मानी जाती है। इसको लेकर के काफी विद्वानों में मतभेद भी है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सभी अधिकांश जो मुस्लिम कवि हैं, वो अधिकांश जो सूफी कवि हैं, वो मुसलमान हैं, सभी नहीं। इसमें सत्यवती कथा के जो लेखक हैं वो ईश्वरदास, वो हिंदू हैं।
तो तीसरी इसकी विशेषता क्या हो गई कि प्रेमाख्यानकों का नामकरण, सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का नामकरण अक्सर नायिकाओं के नाम पर किया गया है। अब चौथी विशेषताओं के अंतर्गत जो बार बार हम लोग इसकी चर्चा सुनते हैं, मसनवी शैली का प्रयोग। तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। अब ये मसनवी शैली होती क्या है? तो मसनवी शैली जो है वो एक काव्य की शैली है, काव्य लिखने का, महाकाव्य लिखने का तरीका है, जिसके अंतर्गत कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। और ये फारसी शैली है। फारसी साहित्य में, पर्शियन लिटरेचर में इसकी परंपरा रही है। चूंकि अधिकतर जो सूफी संत हैं उस इस्लाम मतावलंबी हैं और फारसी से प्रभावित हैं, फारसी साहित्य से, तो संभव था कि उनकी रचनाओं में मसनवी शैली का प्रयोग हो। अब मसनवी शैली के अंतर्गत सबसे पहले ईश्वर की वंदना होगी। किसी भी रचना की शुरुआत मसनवी शैली के अंतर्गत ईश्वर की वंदना के साथ। दूसरा, हजरत मोहम्मद की वंदना, जो कि इस्लाम धर्म के प्रचारक प्रसारक माने जाते हैं। तो हजरत मोहम्मद की वंदना, फिर मोहम्मद साहब के जो 4 मित्र हैं उन 4 मित्रों की प्रशंसा, और उसके बाद शाहे वक्त यानी कि जो समकालीन राजा होगा उसकी भी प्रशंसा इसमें की जाती है मसनवी शैली में। और तब गुरु की महिमा का भी, गुरु जो होगा उसकी महिमा का भी गुणगान किया जाएगा। और उसके बाद अपनी जो धार्मिक मत और आस्थाएं हैं उनका भी विवेचन किया जाता है। तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में मसनवी शैली का प्रयोग मिलता है। अब चरित्र काव्य, भारतीय चरित्र काव्यों की जगह, भारतीय चरित्र काव्यों की जगह ये फारसी की मसनवी शैली का ही प्रयोग अधिकतर सूफी प्रेमाख्यानक कवि, सूफी प्रेमाख्यानक जो संत हैं उन लोगों ने मसनवी शैली का ही अधिकतर प्रयोग किया है। तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की जो अगली विशेषता जो जिसकी ओर हमारा ध्यान जाता है वो है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में लगभग सभी कवियों ने अलौकिक प्रेम कथाओं का संकेत किया है। मुख्य कथा तो सामान्य लोक की कथा है, लेकिन इसके अंतर्गत जो दूसरी कथा है वो आध्यात्मिक या ईश्वरीय कथा है, अलौकिक है। जैसे कि आप पद्मावत में ही देखें तो जायसी के पद्मावत में राजा रतन सेन एवं पद्मावती का जो प्रेम है, जिस प्रेम की कथा का वर्णन है, वह प्रेम तो लौकिक है, लेकिन इसमें संकेत जो दिया गया है वह अलौकिक प्रेम का संकेत है। अलौकिकता है वहां पे, अर्थात पद्मावती जो वहां पर है वो परमात्मा का प्रतीक है और रतन सेन जीवात्मा का प्रतीक है। तो इसलिए इस तरह हम देखते हैं कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में अधिकतर अलौकिकता का जो आभास और संकेत, कई बार प्रत्यक्षतः, कई बार अप्रत्यक्ष रूप में, कई बार दोनों समानांतर रूप में ये चलते रहता है। तो जो अगली विशेषता हुई वो है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। इस क्रम में जब कथा की हम बात करते हैं तो कथा को बनाने में कई तरह की रूढ़ियों का, कई तरह की जो शैलियों का प्रयोग किया जाता है, उसमें एक विशेषताओं की ओर जो हमारा ध्यान जाता है वह है कथानक रूढ़ि। तो कथानक रूढ़ि क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। कथानक रूढ़ि क्या है? तो कथा को, किसी भी कथा को एक गति और दिशा देने के लिए, किस दिशा में मोड़ी जाए, कथा कहां से घूमेगी, कथा का टर्निंग पॉइंट क्या होगा, कथा का जो अगला पड़ाव है वो किस तरफ जाएगा,
तो इसलिए अधिकतर पूरी परंपरा में आप देखेंगे, चाहे वो भारत की परंपरा हो या ईरान की भी या फारसी की भी परंपरा हो या किसी भी साहित्य की परंपरा में, कथानक रूढ़ियां वे रूढ़ियां हैं जिनके जरिए कथा को एक अभिष्ट दिशा में मोड़ा जाता है, वहीं से कथाएं मुड़ती हैं। अब सूफी प्रेमाख्यानक कवियों ने भारतीय और ईरानी दोनों तरह की कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया है। अब इन कथानक रूढ़ियों में हम देखते हैं कि वे कौन कौन सी कथानक रूढ़ियां हैं। तो जैसे कि स्वप्न में प्रिय दर्शन, यानी कि नायक या नायिका को सपना आया और सपने में एकदम सुंदरी कोई राजकुमारी या कोई एकदम सुंदर सा राजकुमार आया और उसके बाद धीरे धीरे उसको प्रेम होने लगा। या यह हो सकता है चित्र दर्शन, नायक या नायिका ने कोई चित्र देखा और चित्र देख करके प्रेम हो गया। तो या फिर इसको कहते कि मुनि ने श्राप दिया, कोई संत ऋषि या मुनि श्राप दे दिए। तो वो जो श्राप है वह भी क्या एक कथानक रूढ़ी है, कथानक यहां से बदलता है। तो हम देखते हैं कि श्राप, मुनि का श्राप यदि कथानक रूढ़ी, यदि रामायण की हम बात करें तो रामायण में एक जगह आप देखेंगे, रामायण की कथा में आता है कि राजा दशरथ एक बार जब शिकार करने जाते हैं तो श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता को कंधे पर बिठा करके जो तीर्थ यात्राओं में ले जाता है, और जो ही वो नदी से पानी भरता है और राजा दशरथ समझते हैं कि कोई मृगया, कोई हिरण पानी पी रहा है, और वो तीर चलाते हैं। तीर चलाते हुए वो मर जाता है और मरते हुए कहता है कि मेरे माता पिता को जाकर के ये जल दे देना, वो प्यासे हैं। कांपते हुए हाथों से जब दशरथ पहुंचते हैं, श्रवण कुमार के माता पिता, अंधे माता पिता हैं, तो पूछते हैं कि तुम कौन हो। बोले कि कहानी जो संक्षेप में है, तो उन्होंने श्राप दिया। श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में मैं भी मर रहा हूं, उस तरह से तुम भी एक दिन मरोगे। तो राजा दशरथ को यहां पर दुख तो हुआ, लेकिन एक प्रसन्नता भी हुई कि चलो पुत्र नहीं है, अब पुत्र तो होगा। तो मुनि का जो श्राप है या लोगों का जो श्राप है, वह भी एक कथानक रूढ़ी का प्रयोग, उसके अंतर्गत भी हम लोग उसको कथानक रूढ़ी के रूप में लेते हैं। उसी तरह से कहानी कहने वाला कोई सुग्गा या तोता जो हो सकता है, या कई बार जो आकाशवाणी है, वह भी कथानक रूढ़ी के रूप में प्रयोग की जाती है। तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में भारतीय और ईरानी कथानक रूढ़ियों का जम करके बहुत ही एकदम सृजनात्मक प्रयोग देखने को मिलता है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की जो अगली विशेषता आएगी कि कथा की जो संरचना, कथा किस तरह से, इसका जो शिल्प क्या है। तो अधिकतर जो काव्य हैं वो प्रबंधात्मक है, महाकाव्य है, एक बड़ी सी कथा है, और सभी प्रेमाख्यानक काव्यों में इस प्रबंधात्मकता का, प्रबंध काव्य के अनुरूप ही उस कथा की संरचना को रचा गया है। एक और उन्होंने जो शैली अपनाई है कि दोहे और चौपाई का मिश्रण किया है, यानी कि कुछ 4, 5, 6 कुछ चौपाइयों के बाद दोहा देने का क्रम है। इसको अर्धाली कहते हैं, यानी कि 4-5 चौपाइयों के बाद कुछ लोगों ने अर्धाली दी है, कुछ कवियों ने 6 अर्धालियों के बाद दोहा दिया है, कुछ कवियों ने 7 अर्धालियों के बाद दोहा दिया है। पद्मावत में जैसे आप देखेंगे कि 8-8 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया है। अब इस अर्धाली के बाद दोहे का, यानी कि दोहा और चौपाई के प्रयोग की जो परंपरा है, ये बाद में भी चलती है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी के यहाँ यह परंपरा दिखती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है अपने इतिहास में कि संभवतः तुलसीदास हो सकता है इन सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों से दोहों चौपाइयों की इस परंपरा को लिया, ग्रहण किया।
तो कथा संरचना इसकी कैसी है? प्रबंधात्मक है, दोहे और चौपाई का एक साथ प्रयोग होता है और इसकी परंपरा बाद के जो दूसरी साहित्यिक परंपराएं हैं उन परंपराओं में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता जिसकी हम बात करेंगे वो है कि चरित्र चित्रण। इन प्रेमाख्यानक काव्यों में चरित्र चित्रण किस प्रकार का है? तो चरित्र चित्रण की एक ही परिपाटी आपको दिखाई पड़ेगी। नायक हो या नायिका हो, दोनों का चरित्र चित्रण एक ही ढंग पर अक्सर मिलता है। नायक कैसा होगा? तो नायक राजकुमार होगा, किसी राजा का बेटा होगा, पुत्र होगा। अब उसके गुण क्या क्या होंगे? वो बहुत साहसी है, वो बहुत सहृदय है और सबसे बढ़कर के वह प्रेमी है। इसके साथ साथ नायिका का चरित्र चित्रण कैसा होगा? नायिका का चरित्र होगा, नायिका सबसे पहले बात बहुत सुंदर होगी, रूप गर्विता होगी, अपने रूप का उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार भी होगा, गर्व होगा, और वो बुद्धिमान होगी, समझदार होगी। तो इस तरह से नायक नायिकाओं के चरित्र चित्रण की जो परंपरा है वो सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में इसी तरह की दिखाई पड़ती है कि नायक साहसी, सहृदय और प्रेमी है और नायिका सुंदरी, रूप गर्विता और बुद्धिमान है, समझदार है। इन सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की अगली विशेषता जो होगी वो है भाव एवं रस की व्यंजना। किस तरह के भाव और उन भावों से किस तरह के रस की सृष्टि हो रही है, किस तरह के आनंद को हम अनुभूत कर रहे हैं। तो सूफी कवियों का जो मूल उद्देश्य है प्रेम, पहले ही बताया है आपको। तो प्रेम को व्यक्त करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की विशेष प्रधानता है। तो श्रृंगार रस, अब श्रृंगार रस के दोनों जो रूप हैं वो वियोग और संयोग, दोनों का ही वर्णन एकदम सुंदर रूपों में इन प्रेमाख्यानक काव्यों में आपको दिखाई पड़ेगा। अब देखिएगा कि किस तरह से ये जो श्रृंगारिक जो प्रेम है वो एकदम बहुत ही प्रेम का एकदम मार्मिक रूप भी आपको देखने को मिलेगा। इन मार्मिक रूपों में आप देखिएगा, यदि पद्मावत की बात करें आप, तो पद्मावत में जब राजा रतन सेन पद्मावती को पाने के लिए सिंघल देश जाते हैं, तब चित्तौड़ में उनकी रानी नागमती विरह में है, वियोग में है। और इस विरह वर्णन को 12 मासे के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने चित्रित भी किया है। तो वहां पे अब नागमती का विरह देखिए, क्या विरह का जो रूप है, इतनी अधिक वो प्रिय पति रतन सेन के नहीं रहने पर इतनी दुखित है कि उसका दुख पूरी प्रकृति में दिखाई पड़ेगा आपको। पेड़ पौधे पशु पक्षी पूरे उसके दुख से परेशान हैं। अब दोहा एक जो उसका, यदि आपको उदाहरण के स्वरूप में दोहा दूं, तो नागमती भौरों और कौवों के द्वारा अपने संदेश को भेजती है। दोहा देखिए, पियसो कहे वो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधन बिरह जरी मुई, तेही का धुआं हम लाग। तो नागमती कह रही है, इस दोहे का जो आशय है कि हे भौरों, हे कागों, तुम मेरे प्रिय से जाकर के मेरा संदेशा कहो कि वो तुम्हारी प्रिया नागमती है, वो जल रही है और उसके जलने से जो धुआं बन रहा है, उसी धुओं के कारण हम लोग काले हो गए हैं। अर्थात कि भौरे और कौवे यदि काले हैं
तो नागमती के विरह के अग्नि में जो धुआं उठ रहा है उस धुएं से काले हो गए हैं। यानी कि इस विरह की जो मात्रा है, विरह का जो प्रभाव है, वह प्रकृति में है, पशु पक्षियों तक है। यानी कि वो नागमती अपना रानीपन भूल करके, नागमती रानी है, वो रानीपन भूल करके अपने दुख को प्रकृति के साथ जोड़ करके देख रही है और वो संदेश भेजती है। 12 मासा जो है विरह या वियोग श्रृंगार का एकदम मार्मिक रूप वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। पाठ्यक्रमों में कई जगहों पर ये नागमती का विरह वर्णन अधिकतर पाठ्यक्रमों में भी है, आप पढ़ेंगे भी, और ये बहुत चर्चित भी है। और रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचकों ने नागमती के विरह को हिंदी साहित्य में अद्वितीय अंश माना है। पद्मावत का वो बहुत ही अद्वितीय अंश है, इतना मार्मिक है कि जिसको देख करके रामचंद्र शुक्ल बहुत ही प्रभावित होते हैं उस अंश को देख करके। खैर, हमारा यहाँ उद्देश्य है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की विशेषताओं पर बात करेंगे। तो इसकी जो अगली विशेषता आती है कि इसमें कहीं ना कहीं एक रहस्यवाद भी आता है। रहस्यवाद में सूफी कवियों की रचनाओं में जो रहस्यवादी भावना है उसका आधार अद्वैत भावना है। यानी कि दोनों एक हैं, दो अलग अलग नहीं हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। जिस प्रकार बादल और समुद्र के जल में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये कवि अर्थात सूफी कवि अपनी भक्ति भावना के अनुसार अपने काव्य में परमात्मा को प्रिया के रूप में देखते हैं। अब इसी आध्यात्मिकता का जो संकेत है, इसी के अंतर्गत कई बार वो रहस्यवादी भावनाओं का धीरे धीरे प्रवेश होने लगता है। तो अपने काव्य में परमात्मा जो है, यानी कि सूफी काव्यों में ईश्वर प्रिया है या प्रिया ही ईश्वर है, और उसका जो प्रभाव है संसार के समस्त जो रूप हैं, जगत के जो समस्त रूपों को उसकी छाया से प्रभावित बताया गया है। यानी कि संसार की जितनी जो छाया है वो कहीं ना कहीं परमात्मा की छाया का प्रभाव उस पर है। तो रहस्यवादी जो भावना है सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में, वो अद्वैत भावना पर आधारित है। अब सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में उस ईश्वर का या उस नायिका का जब वर्णन किया जाता है, इसकी जो अगली विशेषता होगी उसके सौंदर्य का वर्णन। तो सौंदर्य के वर्णन के अंतर्गत प्रेमाख्यानक काव्यों में नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन जिस ढंग से किया गया है उसका प्रभाव लोकोत्तर है। यानी इस संसार में तो है ही, इसके बाहर भी है, लोक से अलग, लोक से उत्तर, उसके ऊपर है। प्रेमाख्यानक काव्यों में नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इन काव्यों में नायिका परमात्मा का प्रतीक है। जायसी ने पद्मावती के रूप सौंदर्य की जो व्याख्या की है या जो संकेत किया है, तो उसका प्रभाव इस संसार, इस जगत में तो है ही, उस अलौकिक जगत में भी है, अलौकिक संसार में भी है। अब जैसे कि उसके केसों का जो वर्णन है, पद्मावती के केस राशि का वर्णन जब जायसी करते हैं तो उस सौंदर्य में कैसे अलौकिकता का वो संदेश देते हैं, वो इस प्रकार है। देखिए एक पंक्ति है, बेनी छोरी झार जो बारा
सरग पताल हो या उजियारा, यानी कि जब पद्मावती अपनी बेनी को, चोटियों को खोल करके केश राशि को जब वो सुलझा रही है, तो लग रहा है कि पूरे स्वर्ग में और पाताल में क्या हो गया है, उजाला हो गया है। यानी कि उसके सौंदर्य की जो उद्भावना है, उसके सौंदर्य का जो प्रभाव है, वो स्वर्ग से लेकर के पाताल तक है। इस धरती पर तो वो सुंदर है ही, धरती पर तो उसका प्रभाव स्वाभाविक है, साक्षात दिख रहा है। अब ये जो अलौकिक संकेत है, यानी कि वहां पे वो पद्मावती सिर्फ कोई रानी या राजकुमारी नहीं है, बल्कि ईश्वर है, और ईश्वर के सौंदर्य का प्रभाव ही स्वर्ग से लेकर के पाताल तक हो सकता है। यानी कि इस धरती के साथ साथ स्वर्ग और पाताल भी उस सौंदर्य के प्रभाव से, उसके प्रकाश से उद्भासित हो सकते हैं। अब इसके प्रेमाख्यानक काव्यों की एक और जो विशेषता आती है, उसको विशेष रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने कहा है कि पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है। अब समासोक्ति क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो आपने अलंकारों को पढ़ा होगा, तो समासोक्ति एक अलंकार है, और इसकी जो सुंदरता है, इसकी सुंदरता विशेषणों के प्रयोग पर निर्भर करती है कि किस तरह से विशेषणों का प्रयोग किया जाए। समासोक्ति शैली में कवि शुरू से लेकर के अंत तक दो अर्थों के निर्वाह के लिए प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं कि कवि हरदम दोनों समानांतर अर्थों को, कथा के दोनों अर्थों को एक साथ देते हुए आगे बढ़ेगा, ऐसी कोई उसकी मंशा नहीं है, कोई नियम नहीं है। जब जहां अवसर पड़ेगा, उस लौकिक कथा में, उस संसार की कथा में ईश्वर का, परमात्मा का वो संकेत दे देगा। तो एक साथ दोनों अर्थों की बजाय जब जरूरत पड़ने पर, जब दूसरे अर्थ का संकेत मिलता है, तो उसको हम समासोक्ति पद्धति के अंतर्गत जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को इसी समासोक्ति पद्धति के अंतर्गत लिखा गया एक महाकाव्य मानते हैं। यानी कि द्विवेदी जी मानते हैं कि पद्मावत क्या है, एक समासोक्ति काव्य है। यदि पूछा जाएगा कि पद्मावत को समासोक्ति पद्धति के अंतर्गत लिखा गया काव्य किसने कहा है, तो आपका उत्तर साफ साफ होगा कि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की जो अगली विशेषता जो आएगी, उसके अंतर्गत आप रख सकते हैं खंडन मंडन का अभाव, अर्थात आलोचना प्रत्यालोचना का अभाव है वहां पे। सूफी कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने सूफी मत का प्रचार करना, और इसीलिए उन्होंने अपने प्रेमाख्यानक काव्यों में अपने मत का विवेचन कथा के माध्यम से किया। ध्यान दीजिएगा, मत का प्रचार सीधे सीधे मत का वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, कथा के माध्यम से, कथा को रोचक और सरस बना करके अपने मत का प्रचार किया जाता है। कथा के जरिए आप देखेंगे एक परंपरा है कि आपको भी यदि कुछ समझाना हो और एक कहानी या कथा के माध्यम से समझाया जाए तो बात बहुत गहराई तक समझ में आती है। तो सूफी कवियों ने भी अपने प्रेमाख्यानक काव्यों में अपने मत को विवेचित करने के लिए, मत को प्रचारित करने के लिए इन कथाओं का सहारा लिया, कथाओं को बहुत रोचक और सरस बनाया, लेकिन दूसरे संप्रदाय की या दूसरे धार्मिक मत की कहीं कोई आलोचना नहीं की, उसकी कहीं कोई प्रति आलोचना, प्रत्यालोचना नहीं की। वो चुपचाप केवल अपने मत की
सूफी मत के अनुसार ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर की भक्ति किस तरह से होगी, उसका उन्होंने प्रचार किया। दूसरे किसी भी धार्मिक मत या मान्यताओं का उन्होंने कोई भी उसका खंडन किया है, न उसकी आलोचना की है। और यही सूफी काव्य की एक महत्वपूर्ण प्रशंसनीय बात है कि उन्होंने किसी भी मत की कोई आलोचना नहीं की है। अगली विशेषताओं की तरफ यदि हम देखें तो इसकी भाषा। अब सूफी काव्य अधिकतर अवध क्षेत्र में, उत्तर भारत के हिंदी प्रदेश के अवध क्षेत्र में इनका विकास होता है, तो स्वाभाविक है कि इनकी भाषा अवधी होगी। लेकिन वह अवधि संस्कृत निष्ठ नहीं है, वह एकदम ठेठ ग्रामीण अवधि है। चाहे वो जैसी का पद्मावत देखिए, या कुतुबन की मृगावती देखिए, या चंदायन ही देख लीजिए, मुल्ला दाऊद की जो रचना है, सब में अवधि का जो ठेठ रूप है, मूल रूप, ग्रामीण रूप, वो आपको दिखाई पड़ेगा। वो अवधि भाषा तो है, लेकिन वह तत्सम शब्दावली से युक्त नहीं है, वह परिष्कृत नहीं है, एकदम ग्रामीण अवधि है। इसके साथ साथ इन प्रेमाख्यानक काव्यों में अवध की लोक प्रचलित जो मुहावरे हैं, जो उसकी लोकोक्तियां हैं, इनका भी बहुत ही सुंदर समायोजन इन प्रेमाख्यानक काव्यों में हमें दिखाई पड़ता है। हां, कुछ कुछ जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य आपको ऐसे मिलेंगे जिस पर दूसरी बोलियों का, भोजपुरी का प्रभाव या ब्रज का प्रभाव, जैसे कि उस्मान कवि जो हैं, जिनकी चित्रावली है, उनकी चित्रावली पर भोजपुरी का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। या नूर मोहम्मद जो सूफी कवि हैं, उनकी भाषा पर आपको ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रज क्षेत्र के करीब रहते थे। उस्मान भोजपुरी क्षेत्र के करीब रहते थे, लेकिन मूल में अवधि ही है। उस पर भले भोजपुरी का या क्षेत्र विशेष की ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई पड़े, लेकिन प्रेमाख्यानक काव्यों की भाषा अवधि ही है। अब जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सूफी काव्यों में, प्रेमाख्यानक काव्यों में लोक संस्कृति का एकदम बारीक, एकदम गहन और एकदम गंभीर चित्रण आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि किसी भी या अवध की लोक संस्कृति को आपको जानना हो तो इन सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों से अच्छी कोई भी आपको सामग्री नहीं मिलेगी। उस संस्कृति को जानना होगा तो आपको इन प्रेमाख्यानक काव्यों को पढ़ लीजिए। अवध की संस्कृति को एकदम एक एक उसके पहलुओं को आप समझ जाएंगे। अब इन लोक संस्कृति का जो सुंदर चरमोत्कर्ष जो रूप है, क्लाइमेक्स है उसका, वो इन प्रेमाख्यानक काव्यों में आपको एकदम सहजता से, एकदम सरलता के साथ गढ़ दिया गया। यहां पे आप देखेंगे कि लोक प्रचलित जो विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, या लोगों का व्यवहार है, लोक व्यवहार, उसका एकदम सुंदर दिग्दर्शन, सुंदर छवि आपको इन रचनाओं में दिखेगी। आम जनता कैसे तीज त्योहार मनाती है, दीपावली कैसे आएगी, होली में लोग क्या करते हैं, त्योहारों का स्वरूप कैसा हो, उनके व्रत कैसे हो, उत्सव कैसे हो, तीर्थों का स्वरूप कैसा है। यानी संस्कृति के जितने जो आयाम हैं, जितने डायमेंशन हैं, वो सारे के सारे आपको इन सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में एकदम बिल्कुल बारीकी के साथ, बिल्कुल गहनता के साथ और उतनी ही सुंदरता के साथ, ऐसा नहीं कि ले आकर के सिर्फ रख दिया है, एकदम पूरी सरसता और सुंदरता के साथ
उस लोक संस्कृति को, उस लोक की सांस्कृतिक, उस संस्कृति के क्रियाकलापों को, उनकी सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बहुत ही सुंदरता के साथ उस विवरण को उन्होंने प्रस्तुत किया। अब इसके साथ साथ ही लोक संस्कृति के साथ साथ अब इस क्षेत्र की जो पौराणिक जो ज्ञान है, ज्योतिषी का जो ज्ञान है, या आयुर्वेद की कई सारी जो जानकारियां हैं, उनका भी इन लोगों ने, सूफी प्रेमाख्यानक कवियों ने अपनी रचनाओं में बहुत ही सुंदर इस्तेमाल किया है। ये कहीं कोई बाहर से आरोपित ये प्रयोग नहीं दिखते हैं, बल्कि लगेगा कि कथा का, कहानी का एकदम स्वाभाविक विकास है, स्वाभाविक स्वरूप है। तो लोक संस्कृति सूफी काव्यों में एकदम अपने सुंदरता के साथ, एकदम परिष्कृत रूप में, एकदम स्पष्ट रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक संस्कृति के साथ साथ जितनी विशेषताओं को हमने देखा, समझा, उस आधार पर हम साफ साफ कह सकते हैं कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हिंदी साहित्य की मूल्यवान विरासत है, ये अनमोल कृतियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।